सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। और आज हम करेंगे एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू 2021 स्कोडा कुशाक का। ये जो अपने सामने देख रहे हैं स्टाइल वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट ऑफ द स्कोडा कुशाक वेरिएंट लाइनअप, एंड दिस इज़ द 1 लीटर TSI मोटर। तो 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ये ऑप्शन आपके सामने खड़ा है। 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ ये वाली गाड़ी आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ये एक मिड साइज SUV है। बेसिकली कम्पीट्स विद द लाइक्स ऑफ द किया सेल्टोस एज वेल एज द Hyundai Creta, बट देर आर मैनी रीजन्स टू प्रेफर दिस कार ओवर देम, तो उनकी भी हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। एंड डेफिनेटली लोअर वेरिएंट्स में भी जो जो फीचर्स मिस होंगे उनके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। शुरू करते हैं इस गाड़ी की चाबी से। आपको ऐसी कुछ यहाँ पे चाबी दी गई है, जैसा बता चुका हूँ। आई जस्ट रिपीट, ये टॉप एंड वेरिएंट है, स्टाइल ट्रिम जिसको कहा जाता है। एंड ऐसी कुछ आपको यहाँ पर चाबी दी गई है। लॉक, अनलॉक एंड बूट को अनलॉक करने का ऑप्शन है। फोल्डेबल जैक नाइफ की है, बिकॉज इन केस जो बैटरी लेवल्स हैं की के लो हो जाएँ तो आप यहाँ पर मैन्युअली गाड़ी में एंटर कर पाएँ। दोनों ही चाबियाँ आपको ऐसी कुछ मिलती हैं। इनफैक्ट अगर आप बेस वेरिएंट भी लेंगे तो आपको ऐसी कुछ रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ चाबी दी जाएगी, बट हाँ, वहाँ पर आपको कीलेस एंट्री एज वेल एज पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो ये जो गाड़ी है 2 इंजन ऑप्शन के साथ आती है। डीजल में नहीं ऑफर करी गई, बट जो 2 इंजन ऑप्शन है उनमें से एक तो है 1 लीटर का TSI 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, एंड जो दूसरा इंजन है दैट इज़ अ 1.5 लीटर 4 सिलेंडर TSI EVO इंजन। तो वो जो इंजन ऑप्शन है हमने Volkswagen T-Roc में भी देखा है। इट हैज़ बीन पेयर्ड टू द 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विच हैपन्स टू बी वन ऑफ स्कोडा एंड Volkswagen ग्रुप्स सिग्नेचर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस। तो अगर आप एक एंथुजियास्टिक ड्राइवर हैं जिनको परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी गाड़ियों में, उस सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए जो 1.5 लीटर TSI EVO ऑप्शन है इंजन का, वो काफ़ी ही खास बन के आया है। तो शुरू करते हैं इसके फ्रंटल ओवरव्यू से। आपको ऐसी कुछ यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग मिलती है फ्रंट में। अगर यहाँ पर मैं गाड़ी को एक बार अनलॉक करूँ तो आपको ऐसे कुछ यहाँ पे हेडलैम्प्स मिलते हैं, एंड जो हेडलैम्प सेटअप है आपको ऐसा कुछ मिलता है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ये LED में दिया गया है। तो ऐसा कुछ आपको ओवरऑल यहाँ पे हेडलैम्प सेटअप मिलता है। जो LED की DRL है यहाँ पर दी गई है, एंड यहाँ पर LED में ही प्रोजेक्टर मिलता है। जो यहाँ पर जो अपर सेगमेंट ऑफ द हेडलाइट है फुल LED सेटअप मिलता है, बट यहाँ पर हैलोजन में इंडिकेटर दिया गया है। जो हाई बीम लो बीम है दोनों ही आपको यहाँ पर LED प्रोजेक्टर में मिलती है। यहाँ पर आप स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की ब्रांडिंग देख सकते हैं, बिकॉज दैट्स स्कोडा सिग्नेचर हेडलैम्प सेटअप। सो दैट इज़ द अटेंशन टू डिटेल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी जो क्रोम एलिमेंट्स हैं गाड़ी को बहुत सुंदर बना देती हैं। नीचे आपको फॉग लैम्प मिलता है, ये हैलोजन में है बट एक कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आपको दिया गया है। तो ये ऐसा कुछ आपको मिलता है इसमें हेडलैम्प सेटअप। नीचे की ओर देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा एस्थेटिक्स के लिए एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। क्लैडिंग मिलती है, क्रोम का इस्तेमाल मिलता है, एंड काफ़ी रगेड नेचर यहाँ पर देने की कोशिश करी गई है इस स्किड प्लेट के साथ जो यहाँ पर प्लेस्ड मिलती है। ग्रिल की ओर देखें तो सिग्नेचर स्कोडा की बटरफ्लाई ग्रिल है, ब्लैक एलिमेंट्स हैं, एंड एक क्रोम का थिक स्लैट मिलता है जो सराउंड करता है इसी ग्रिल को। अगर आप इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज को एनालाइज करेंगे तो कुछ ज़्यादा बल्कि यहाँ पर बनाने की कोशिश नहीं करी गई गाड़ी को, बट जी हाँ, वो अंडरस्टेटेड एलिगेंस है जो इस गाड़ी को खास बनाती है। काफ़ी शार्प कट्स हैं, बॉनेट्स पे भी क्रीज लाइंस हैं, जिसको एक अग्रेसिव अपील देने की कोशिश की गई है स्कोडा की तरफ से। अगर यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बात करें इंजन्स के पावर आउटपुट की, तो जो 1 लीटर इंजन है वो यहाँ पर निकालता है 115 PS ऑफ पावर एंड 178 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड अगर आप 1.5 लीटर TSI इंजन ऑप्शन लेंगे तो दैट प्रोड्यूसेस अराउंड 150 PS ऑफ पावर एंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जो दोनों ही इंजन ऑप्शंस आपको ऑटोमेटिक एज वेल एज मैनुअल के साथ मिलते हैं। तो जो 1 लीटर इंजन है वो आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर एज वेल एज 6 स्पीड मैनुअल के साथ दिया गया है, बट जो 1.5 लीटर है उसमें आपको 7 स्पीड DSG का ऑप्शन मिलता है। लेट्स मूव ऑन टू द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार एंड टॉक अबाउट द अदर डिटेल्स विच हैव बीन ऑफर्ड ओवर देयर। मूविंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार नाउ, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा। पहले तो ये इस गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है वो 4 मीटर से ज़्यादा है डेफिनेटली, बिकॉज इट कम्पीट्स इन द मिड साइज SUV सेगमेंट। तो अराउंड 4 to 25 mm की आपको ओवरऑल लेंथ मिलती है इस गाड़ी में। बट यहाँ पर खास बात ये है कि जो कुशाक है उसमें आपको जो व्हील बेस है काफ़ी लंबा मिलता है एज़ कम्पेयर टू इट्स राइवल्स। तो यहाँ पर अराउंड 2651 mm की आपको व्हील बेस मिलती है, विच द स्पेस बिटवीन द व्हील्स। इस कारणवश जो स्पेस है अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा
बेहतरीन मिलने वाला है, जिसके बारे में हम डिटेल में डेफिनेटली बात करेंगे। बट अगर यहाँ पर फेंडर में जो एम्बेलिशमेंट्स वगैरह हैं उनकी ओर गौर करें तो यहाँ पर आपको स्कोडा की ये एम्बेलिशमेंट मिलती है ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट के ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से एक्सेंचुएट कर देता है इसकी साइड प्रोफाइल को, काफ़ी एक नीट टच मुझे लगा डेफिनेटली। साइड प्रोफाइल पे एक लैडिंग मिलती है आपको एंड 155 mm की आपको लैडिंग ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। मतलब जब इस गाड़ी में फुल कैपेसिटी में लोग बैठे हुए हों तब 155 mm के आसपास ही ग्राउंड क्लियरेंस है, बट अगर आप अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस पूछेंगे तो अराउंड 188 mm है, विच इज़ क्वाइट गुड अकॉर्डिंग टू इट्स सेगमेंट। अब नीचे यहाँ पर आपको एटलस डिज़ाइन बोलता है इसको स्कोडा, तो एटलस एलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको, 17 इंचेस के हैं ये, 205 55 R17 अगर आप इसकी टायर साइज़ की प्रोफाइल पूछेंगे एंड जो डायमेंशंस हैं सो दैट्स 205 55 R17, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड एंड प्रोफाइल भी ठीक ठाक है। बट फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं एंड अगर आप रियर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर्ड मिलते हैं। ओवरऑल ये गाड़ी ज़्यादा बल्कि नहीं लगती एज आई ऑलरेडी मैंशनड, बट इट कैरीज ऑन इट्स अंडरस्टेटेड एलिगेंस। यहाँ पर विंडो लाइन अगर आप देखेंगे क्रोम में इंसर्ट्स दिए गए हैं एंड जो बी पिलर है यहाँ पर ब्लैक आउट मिलता है। सो दीज आर सम थिंग्स विच फर्दर ब्यूटिफाई द साइड प्रोफाइल। ऊपर आपको रूफ रेल्स भी दिए गए हैं एंड शार्क फिन एंटीना भी आपको प्लेस्ड वहाँ पर मिलता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द साइड प्रोफाइल। ऐसा कुछ आपको पूरा ओवरव्यू दिया गया है। अब अगर रियर एंड पे आए तो यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको शायद एक बार में ही आपके दिल जीत लें, स्टार्टिंग विथ द टेल लैम्प्स। तो अब यहाँ पर टेल लैम्प्स भी एलईडी में दिए गए हैं। ये वाली जो स्ट्रिप है ये पूरी एलईडी है, एलईडी क्रिस्टलाइन टेल लैम्प सेटअप इसको स्कोडा बुलाता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो इंडिकेटर है हैलोजन है एंड रिवर्स लैम्प भी हैलोजन में दिया गया है। ओवरऑल इट लुक्स प्रिटी नीट एंड एक तरह से सी शेप्ड टेल लैम्प्स आपको मिलते हैं एलईडी में ही। बट लोअर वेरिएंट्स में आप जाएंगे तो थोड़े बहुत यहाँ पर आपको डिफरेंसेस मिलेंगे अगर आप एलईडीज़ का यूज़ वगैरह देखेंगे तो। नीचे बढ़ते हुए रिफ्लेक्टर मिलता है एंड जॉइनिंग दीज टू रिफ्लेक्टर्स इज़ दिस स्लैट ऑफ क्रोम। तो ये जो क्रोम स्ट्रिप है ये आपके पूरे बूट गेट पर रन करती है, तो ये भी एक अच्छा एलिमेंट है। सिंस इस गाड़ी को एक नए प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, ओवरऑल MQB AOIN प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे इस गाड़ी को बनाया गया है। दैट्स अ स्पेशली डिज़ाइन प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया, फॉर द इंडियन मार्केट। दैट इज़ वाई द लोकलाइजेशन लेवल्स ऑफ दिस कार आर ऑल्सो प्रिटी हाई, अराउंड 95% लोकलाइजेशन रेट पे ये गाड़ी मैन्युफैक्चर करी गई है। दैट इज़ वाई Skoda, keeping its quality levels intact, have been able to price it at par with its competitors. बाकी नीचे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको 3 दिए गए हैं, स्लाइड कॉस्ट कटिंग डन। तो लोअर बम्पर पे 3 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं एंड ये स्किड प्लेट यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर स्कोडा की एम्बेलिशमेंट एंड कुशाक की ब्रांडिंग आपको दी गई है। अब एक क्विक फन फैक्ट यहाँ पर, कुशाक जो है एक संस्कृत वर्ड ही है, तो दैट शोज़ कि इंडिया के लिए ही इसको बनाया गया है गाड़ी को एंड इट ट्रांसलेट्स टू किंग इन इंग्लिश। तो कुशाक मीन्स किंग एक्चुअली। रियर वाइपर भी आपको यहाँ मिलता है बिकॉज दिस द टॉप एंड वेरिएंट एंड रियर डिफॉगर प्लेस्ड है इंटीग्रेटेड इन द रियर विंड स्क्रीन। हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैम्प एंड आई ऑलरेडी मैंशनड अबाउट द शार्क फिन एंटीना एंड सनरूफ भी प्लेस्ड मिलता है। सनरूफ जो है सिर्फ आपको टॉप एंड वेरिएंट स्टाइल में दिया गया है, एम्बिशन एंड एक्टिव वेरिएंट्स में नहीं दिया जाएगा। नाउ ऑन ओपनिंग द बूट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट रिलीज़ मिलता है एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा है जो आपको एम्बिशन एंड स्टाइल वेरिएंट्स में मिलता है। एंड ये जो नंबर प्लेट लैम्प्स हैं ये आपको एलईडी में ही दिए गए हैं। अभी जो बूट स्पेस है 385 लीटर्स है ऑन पेपर, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं गौर करना चाहूँगा। आप अगर स्टार्टिंग से ही ऑन पेपर जज करेंगे इसको तो आपको थोड़ी छोटी लग सकती है, बट अगर आप इसकी डेप्थ देखेंगे तो आपको कंपैरिजन में विद कंपैरिजन टू इट्स राइवल्स ये ज़्यादा बेहतर तरह से आप इसको काम में ला पाएंगे, ज़्यादा आपका लगेज इनफैक्ट ला पाएगी। बिकॉज आप क्रेटा से भी कंपेयर करेंगे, क्रेटा की डेप्थ नहीं है बूट स्पेस में, तो वो उसमें एक दिक्कत की बात आ जाती है। बट यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एक बूट लैम्प भी दिया गया है। कुछ सिंपली क्लेवर टचेज़ हैं यहाँ पे, आपको 3 kg के यहाँ पर हुक्स दिए गए हैं अगर आप कुछ सामान यहाँ पर टांगना चाहें तो। पार्सल ट्रे भी यहाँ पर दी गई है एंड इंसुलेशन एक्सेट्रा आपको पूरी भरपूर मिलती है, नो इश्यूज़ विद दैट। एंड ऊपर यहाँ पर एक ये पुल करने के लिए टॉगल भी मिलता है। एंड अगेन शीट मेटल क्वालिटी की अगर आप बात करेंगे, बिल्ड क्वालिटी,
there is no need to mention about that. You get a solid third as well, so that is a very good thing again. So this was all about the rear end as well as the side profile. अब एक बारी इंटीरियर्स में जाकर बाकी सारी चीज़ों की बात हम एक बारी कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया डेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। तो आपको जो पैसेंजर साइड है वहाँ पर भी दिया गया है, तो आप इसको डेफिनेटली बटन के थ्रू ही लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को। दिस इज़ समथिंग विच हैज़ बिन ऑफर्ड ऑन द स्टाइल वेरिएंट, बट एक्टिव वेरिएंट में अगर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती बिकॉज इट इज़ द बेस वेरिएंट। अब अगर डोर पैड की बात करें, क्वालिटी लेवल्स आर अगेन extremely top notch. You get this red reflector sticker over here, तो पीछे से जब गाड़ियाँ आ रही होंगी तब वो उनको वार्न कर देगा कि यहाँ पर दरवाज़ा एक खुला हुआ है। बाकी पैनल गैप्स वगैरह तो कोई भी चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती ही नहीं, बिकॉज जब मैंने इसको क्लोजली देखा तो ना ही बाहर एक्सटीरियर में कोई पैनल गैप्स आपको मिलेंगे एंड ना ही इंटीरियर के प्लास्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो। जो सीट है आपको इसको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा, बट सीट हाइट एडजस्टमेंट का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। एंड जो कुशाक की एक सिल प्लेट है यहाँ पर प्लेस्ड मिलती है। अगर डोर के यहाँ पर फीचर्स की बात करें, इट्स क्वाइट कन्वेंशनल। आपको सारे ORVM रेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं एंड ऑल 4 पावर विंडोज़ मिलते हैं, बट ऑटो टच डाउन का फंक्शन आपको सारे विंडोज़ में नहीं दिया गया। तो दैट इज़ वन रीज़न जिसके कारण आप ये बटन दबाकर जो जर्मन कार्स में ऑप्शन होता है विंडोज़ एंड सनरूफ को ओपन करने का, वो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली। 6 स्पीकर का साउंड सिस्टम है, 4 स्पीकर्स मिलते हैं ऑन ऑल 4 डोर्स, 2 ट्वीटर्स मिलते हैं फ्रंट में, आपको ए पिलर पे वहाँ दिख रहे होंगे, एज वेल एज अ सब वूफर। एंड जो एम्पलीफायर है आपको वहाँ पर सीट के नीचे प्लेस्ड दिया गया है। ओवरऑल एक डेड पेडल मिलता है एंड EBC पेडल्स आप देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द 1 लीटर मैनुअल वेरिएंट विच यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपको एम्बियंट लाइटिंग दी गई है, तो ये वाइट कलर की एम्बियंट लाइटिंग आपको डैशबोर्ड पे रन करती हुई ज़रूर दिखेगी। लेट्स नाउ गेट इनटू द कार एंड टॉक अबाउट द अदर फीचर्स विच हैव बीन ऑफर्ड ओवर हियर। तो जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, पहले तो यहाँ पर साउंड इंसुलेशन काफ़ी बेहतरीन है ओइंग टू द सॉलिड बिल्ड क्वालिटी अगेन, एंड दिस इज़ हाउ द होल इंटीरियर लाइट्स अप। आपको ऐसा कुछ पूरा ओवरव्यू मिलता है। एंड यहाँ पर जो एक ख़ास बात है, जो स्टार्ट स्टॉप बटन है आपको यहीं पर दिया गया है, जहाँ पर आप नॉर्मली चाबी इंसर्ट करते हैं। तो ये सब कुछ अलग चीज़ें हैं जो स्कोडा अपनी गाड़ियों में ऑफ़र करता है। तो फिर हम यहाँ पे शुरू करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। तो आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इट्स क्वाइट डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू इट्स राइवल्स। अगर आप बाकी भी इंडियन सेगमेंट की गाड़ियों को देखेंगे तो उनसे काफ़ी अलग है, कुछ यूनिक है एंड डेफिनेटली प्रीमियमनेस का तो आपको एहसास करवाएगा ही। लेदर रैप्ड है एंड जो क्वालिटी ऑफ मटीरियल्स हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा कुछ हमने लेटेस्ट जो ऑक्टाविया एंड सुपर्ब है उनमें भी देखा है। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ वेलकमिंग टच। लेफ्ट साइड को आपको सारे ऑडियो रिलेटेड टॉगल्स दिए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम अप डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको रोटरी डायल्स मिलते हैं सिल्वर फिनिश में। तो ये आप यहाँ से इस 10 इंचेस के टच स्क्रीन को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वॉइस कमांड भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सो यू गेट अ होल लॉट ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर। एंड राइट साइड को आपको यहाँ पे आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो मिलता है उसको टॉगल करने के ऑप्शन दिए गए हैं। एंड ऐसा कुछ आपको यहाँ पर फिर से जो टॉगल है दिया गया है। ये जो टॉगल्स की क्वालिटी है, जो क्रोम एलिमेंट्स है, डेफिनेटली दे एक्सेंचुएट द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द कैबिन। सो अगर इसके थ्रू हम यहाँ पर टॉगल करें तो आपको यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यू गेट अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। इसके बारे में अगर मैं डिटेल में गया तो एक काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, बट व्हीकल स्टेटस, सर्विस इंटरवल्स, आप अगर वॉल्यूम भी अप डाउन करेंगे तब भी आपको वो यहाँ पर दिखाएगा। तो दैट इज़ दी अटेंशन टू डिटेल एंड काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड हैं ये दोनों डिस्प्लेस भी, तो वो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। बट येस, इट्स नॉट एन ऑल डिजिटल यूनिट एट ऑल। इट्स अ मोनोक्रोमेटिक डिस्प्ले। अराउंड 3.5 इंचेस की यहाँ पर आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दी गई है। एंड अगर आप टाइम एक्सेट्रा सेट करना चाहें, अगर आप बाकी चीज़ें सेट करना चाहें तो उसके लिए आपको यहाँ पर मैनुअल बटन्स मिलते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स की अगर बात की जाए, सो यू गेट टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक। तो रीच एंड रेक दोनों के लिए आप कर सकते हैं यहाँ पे इनको एडजस्ट। एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट जब आप लेंगे तो आपको पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ पर ऐड ऑन होते हुए मिलेंगे। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है इसमें आपको 6 एयरबैग्स दिए गए हैं बिकॉज द 1 लीटर TSI मोटर। बट अगर आप 1.5 में ऑटोमेटिक में जाएंगे तब आपको यहाँ पर 2 ही एयरबैग्स दिए जाएंगे इन द टॉप एंड स्टाइल वेरिएंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। लेफ्ट को आपको सारे के सारे
इंडिकेटर एंड हेडलैम्प के टॉगल्स मिल जाते हैं, एज वेल एज क्रूज़ कंट्रोल। तो क्रूज़ कंट्रोल भी आपको यहाँ पर दिया गया है। एम्बिशन वेरिएंट में भी आपको क्रूज़ कंट्रोल ऑफर्ड मिलेगा। एंड राइट साइड को आपको वाइपर रिलेटेड टॉगल्स दिए गए हैं। ऑटो हेडलैम्प के फीचर के साथ ये गाड़ी आती है, तो जैसे ही रात होएगी सेंसर डिटेक्ट करके अपने आप हेडलैम्प्स आपके ऑन हो जाएंगे। बाकी अगर यहाँ पे कैबिन क्वालिटी एक्सेट्रा की बात करेंगे, इट्स गुड। सॉफ्ट टच के यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, हार्ड है, बट क्वालिटी लेवल्स आपको बहुत ही बढ़िया लगेंगे। चाहे आप कहीं के भी पैनल गैप्स देखें, काफ़ी हद तक यूनिफॉर्म है। एंड ये जो है हाईलाइट है, ये 10 इंचेस का आपको डिस्प्ले दिया गया है। दिस सपोर्ट्स वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एज वेल एज एप्पल कारप्ले। सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं एंड नेविगेशन भी आपको ऑफलाइन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप स्कोडा प्ले स्टोर के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको मेनली 4 यहाँ पर ऐप्स दिए गए हैं, जिसमें आपको गाना ऐप भी मिलती है, जिसमें आप ऑफलाइन नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ आप यहाँ से कर पाएंगे। इट्स एन ऑल डिजिटल डिस्प्ले, ऑल टच स्क्रीन यूनिट है। आपको यहाँ पे फिजिकल बटन्स नहीं मिलते, बट इट्स प्रिटी स्लिक टू यूज़, लैग बिल्कुल नहीं करता एंड काफ़ी यूज़र फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस तो मिलते हैं डेफिनेटली, एंड एज आई मेंशन्ड वायरलेसली आपको बिना केबल के एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को यूज़ करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ये कॉन्टूर्ड टेक्सचर्ड टचेस मिलते हैं एंड ये ग्लॉसी ब्लैक के साथ काफ़ी सारे मटेरियल्स का यूज़ किया गया है। नीचे बढ़ते हुए सेंटर कंसोल फील्स एंड लुक्स प्रिटी गुड, क्वाइट प्रीमियम इन दैट सेंस। एंड यहाँ पर वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं। दैट इज़ वाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सीट्स हैं दे गेट परफोरेशंस। तो ये लेदर सीट्स हैं बट ये परफोरेशंस के साथ हैं, ताकि वेंटिलेटेड सीट्स आप यहाँ पर यूज़ कर पाएँ। नीचे फिर से सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, बट ये टच कंट्रोल्स के साथ आता है। सो दैट विल अगेन be a good thing to use, not in terms of ergonomics actually, but ये टच स्क्रीन है, so you will have to get used to that। नीचे फिर से आगे बढ़ते हुए जब हम देखेंगे तो वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। आपको टाइप सी में USBs मिलती हैं एंड a 12 volt चार्जिंग सॉकेट has been placed over here as well। And if you analyze the overall center console, पियानो ब्लैक एंड क्रोम का भरपूर इस्तेमाल है, बट जी हाँ, अगर आप लोअर वेरिएंट्स में बढ़ते जाएंगे तब आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत क्रोम के यहाँ पर इंजर्स का फ़र्क देखने को मिलेगा। 6 स्पीड मैनुअल वर्जन है ये, रिवर्स पार्किंग कैमरा विथ गाइडलाइंस आपको मिलता है। नीचे कभी होल्स भी काफ़ी अच्छी हैं, कप होल्डर्स भी दिए गए हैं एंड ये जो आर्मरेस्ट है आप इसके अंदर काफ़ी हद तक सामान रख सकते हैं, बट ये अनफॉर्चुनेटली आगे एंड पीछे नहीं हो सकता। बट इसकी पोजीशन ऐसी है कि आप गियर भी काफ़ी आसानी से बदल पाएंगे जब आपका हाथ इस पर प्लेस्ड होगा। जो ग्लव बॉक्स है कूल्ड मिलता है आपको एंड स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसमें ड्रिंक्स वगैरह अपनी कूल रख सकते हैं एंड डॉक्यूमेंट्स तो आपके आ ही जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर, लोअर हाफ ऑफ द इंटीरियर आइड से, बिकॉज अभी जो मेन हाईलाइट है हम उसके ऊपर आएंगे। बट यहाँ पर आप देखेंगे दीज थिंग्स जो ये कैविटी ऑफर करेगी, दैट शोज दैट दिस कार हैज़ बीन डिज़ाइंड फॉर द इंडियन मार्केट। बिकॉज कोई भी आप अपने आइडियल्स वगैरह या कोई भी अगर अपनी पर्सनलाइज चीज़ यहाँ पर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। एंड 6 स्पीकर का जो सिस्टम है उसकी जो ट्वीटर्स हैं आपको यहाँ पर ए पिलर पे ही दिए गए हैं। स्कोडा का अपना साउंड सिस्टम है, कोई ब्रांड नहीं है, बट काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी है जब मैंने इसको टेस्ट किया था। अब ऊपर बढ़ते हुए आपको जो सनवाइज़र है यहाँ पर इट्स क्वाइट प्लेन एंड बेसिक, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सेम फॉर द पैसेंजर। बट यहाँ पर एक वैनिटी मिरर दिया गया है एंड उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको मिलती है। तो ये बड़ी वाली सनरूफ नहीं है, इट्स नॉट अ पैनोरामिक यूनिट, बट इलेक्ट्रिक सनरूफ दी गई है। ऐसी कुछ साइज़ की आपको वो मिलती है एंड LED में फिर से रीडिंग लैंप्स मिलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर। फ्रंट इंटीरियर्स यहाँ पर क्वालिटी लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, इट्स एट पार विद द कंपटीशन एंड द मटेरियल्स यूज्ड आर आल्सो गुड एंड द बिल्ड क्वालिटी, तो जो लॉन्जेटिविटी है ऑफ द प्लास्टिक्स वो अच्छी है। तो आपको ज़रूर एक बिल्ड टू लास्ट वाली फीलिंग आएगी जब आप इसके अंदर बैठेंगे। लेट्स मूव टू द रियर एंड ऑफ दिस कार नाउ एंड वील टॉक अबाउट द अदर स्पेस रिलेटेड फीचर्स विच हैव बीन ऑफर्ड ओवर हियर। तो अब अगर इस गाड़ी के रियर एंड की बात करें तो ये एक अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, बिकॉज इस गाड़ी का व्हील बेस अकॉर्डिंग टू स्कोडा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द सेगमेंट। सो दैट शुड अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशंस ट्रांसलेट टू अ लार्जर कैबिन स्पेस, जिसकी अभी हम बात कर लेते हैं। सो अगेन जैसे आप दरवाज़ा खोलेंगे आपको वेट काफ़ी अच्छा मिलता है, दैट ओज to the fantastic build quality that this car has. Definitely it's not at par with other Skoda cars which have been selling in India for the past years, but even थोड़ी सी भी जो कॉस्ट कटिंग की गई है उसके साथ भी क्वालिटी लेवल्स काफ़ी अच्छे आपको लगेंगे। अगेन द डोर पैनल इज़ लाइक द फ्रंट डोर पैनल इटसेल्फ डुअल टोन में है। यहाँ पर आपको फैब्रिक मिलता है टच पॉइंट्स पे, कभी होल स्पेसेस भी हैं एंड
आपको डेफिनेटली जो स्पीकर्स हैं यहाँ पर प्लेस्ड मिलते हैं। लेट्स जस्ट इंग्रेस इनटू द कार एंड टॉक अबाउट द अदर फीचर्स विच हैव बीन ऑफर्ड ओवर हियर। तो अब जैसे ही आप इस गाड़ी में बैठेंगे आपको ज़रूर एहसास होगा ये जो गाड़ी है अपने डायमेंशन जिस हिसाब से लगती है बाहर से उससे ज़्यादा स्पेस ये ऑफर कर देती है इंटीरियर में, एंड एयरीनेस का आपको एहसास ज़रूर होगा। अब जो फ्रंट सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, 5 फीट एंड 10.5 इंचज़ मेरी हाइट है। एंड अब आप नी रूम देख लीजिए किस हिसाब से मिल रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा नी रूम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड इनफैक्ट जो अंडर थाई सपोर्ट है, अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो अगर यहाँ पे कोई 6 फीट टॉल पर्सन भी बैठेगा तो अंडर थाई सपोर्ट में भी काफ़ी बढ़िया आपको कुशनिंग लगेगी। सो दीज आर सम थिंग्स विच दिस कार एक्सेल्स इन। तो ये कुछ जो हिसाब से कॉन्टूरिंग करी गई है वो आपको बढ़िया लगने वाली है। एंड जो एक्सेंट्स हैं ऑल इन स्टिचिंग है, एंड जो परफोरेशंस हैं आपको यहाँ पर भी दी गई हैं। हाउएवर सिर्फ फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स हैं, रेयर में वो ऑप्शन नहीं मिलता। रेयर AC वेंट्स दिए गए हैं एज वेल एज टाइप C सॉकेट्स, तो वो एक चीज़ है। एंड जो आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर्स यहाँ पर प्लेस आपको मिलती है। अगर यहीं पर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम आपको ऐसा कुछ मिलता है। हेडरूम इज़ अ स्लाइट मिस ओवर है, थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर कटौती लगेगी। हेडरूम इज़ स्लाइटली लेस, बट नी रूम में आपको यहाँ पर वो कॉम्पनसेशन किया जाता है। विड्थ के मामले में यहाँ पर 4 एडल्ट फुल साइज़ काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं, यानी कि 8 से 9 साल तक का बच्चा भी यहाँ पर बीच में बैठ सकता है। एंड अच्छी बात यह है कि जो फ्लोर बेड है ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो थर्ड पैसेंजर भी अगर आप 5 स्मॉल स्टेचर के लोग हैं तो यहाँ पर बैठ पाएंगे। एंड तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं विच अगेन वर्क्स इन द फेवर ऑफ द कुशाक। एंड ऊपर भी जो LED में रीडिंग लैंप्स हैं दिए गए हैं। सनरूफ के कारण जो एयरीनेस है वो फर्दर ऑन बढ़ जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटीरियर्स। आई वुड लाइक टू गिव दिस कार अ स्ट्रॉन्ग स्कोर ऑफ 9.5 on 10 अगर आप रेयर सीटिंग, कंफर्ट एंड कैबिन स्पेस की बात करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन सजेशन बिलो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस गाड़ी के रिलेटेड या कोई और गाड़ी के भी रिलेटेड, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।